अब चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। जरा ध्यान देना, अगर बैंक में सीबीएस को इंप्लीमेंट करना हो तो वो इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है? इसको कहते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस। क्या कहते हैं? इंप्लीमेंट। अच्छा, इंप्लीमेंटेशन में क्या इंप्लीमेंट करना है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने होते हैं? 5। और क्या लगेगा? बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस लगेंगे ना, क्योंकि हमने कहा सीबीएस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस। कितने सर्वर बनाने होंगे? 8। और सॉफ्टवेयर लगाने होंगे। तो ये इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? इसे हम कहते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस। अब हम देखेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस। इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस जरा नोट करना। नंबर 1, ऐसे ही वर्टिकल में जाना, प्लानिंग। अभी तो सब कुछ नोट ही था। हाँ, ऐसे ही चलते चल रहा है। नंबर 1 इज प्लानिंग, सेकेंड इज अप्रूवल, थर्ड इज सिलेक्शन, फोर्थ इज डिजाइन, डिजाइन के साथ डेवलपमेंट, फिफ्थ इज टेस्टिंग, टेस्टिंग, सिक्स्थ इज implementation, testing, implementation, seventh is maintenance, eighth is updation, पहले support फिर updation, eighth is support, ninth is updation and 10th is audit. 9th is updation and 10th is audit. कितने हो गए टोटल? 10। आ जाना, टोटल कितने स्टेप हैं? 10। कितने स्टेप हैं? 10। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकेंड अप्रूवल, थर्ड सिलेक्शन, देन डिजाइन एंड डेवलपमेंट, देन टेस्ट, इंप्लीमेंट, मेंटेनेंस। देखो इधर देखना, बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो। देखिए, डिजाइन करोगे और डेवलप करोगे तब तो टेस्ट करोगे, और टेस्ट के बाद ही क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होता है, और इंप्लीमेंट के बाद ही क्या होता है? मेंटेनेंस होता है। तो 4, 5, 6 और 7 4 स्टेप तो लॉजिकली है, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि पहले क्या किया? डिजाइन, डिजाइन के साथ डेवलप, फिर टेस्ट, फिर इंप्लीमेंट, फिर मेंटेनेंस। तो बताओ पहले क्या किया? डिजाइन एंड डेवलप, फिर टेस्ट, फिर इंप्लीमेंट और फिर मेंटेनेंस। पहले मेंटेनेंस या पहले इंप्लीमेंटेशन? पहले इंप्लीमेंटेशन, और इंप्लीमेंटेशन से पहले टेस्ट, और टेस्ट कर किसको करेंगे? तब क्या हो गया? हो डिजाइन एंड डेवलप। ठीक है, डिजाइन, डेवलप, टेस्ट एंड इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। इधर आ जाओ, प्लानिंग, अप्रूवल, सिलेक्शन। तो पहले हम प्लान करते हैं, प्लान का चाहिए क्या? अप्रूवल। किससे? टॉप मैनेजमेंट से, बोर्ड से अप्रूवल लिया। अप्रूवल लेने के बाद सिलेक्शन करते हैं कौन सा पैकेज चाहिए। तो प्लानिंग, अप्रूवल एंड सिलेक्शन। तो बताओ सबसे पहले क्या किया? प्लानिंग, अप्रूवल एंड सिलेक्शन। सिलेक्शन होने के बाद डिजाइन एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, देन इंप्लीमेंटेशन एंड देन मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के बाद यूजर इस्तेमाल करेगा, और जब यूजर इस्तेमाल करेगा तो उन्हें आपको क्या करना होगा? सपोर्ट करना होगा, और सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट करना होगा, और सॉफ्टवेयर को क्या करना होगा? ऑडिट करना होगा। तो 3 हो गए, सपोर्ट, अपडेट एंड ऑडिट। टोटल कितने स्टेप? तो लास्ट के 3 बताओ। सपोर्ट, अपडेट एंड ऑडिट, सपोर्ट, अपडेट एंड ऑडिट। लास्ट के 3 क्या है? सपोर्ट, अपडेट एंड ऑडिट। और शुरू के 3 क्या है? प्लानिंग, अप्रूवल एंड सिलेक्शन, प्लानिंग, अप्रूवल एंड सिलेक्शन। लास्ट के 3 सपोर्ट, अपडेट एंड ऑडिट। सबसे लास्ट में ऑडिट, ऑडिट से पहले अपडेट, और उससे पहले सपोर्ट, और सबसे पहले प्लानिंग, फिर अप्रूवल, फिर सिलेक्शन, और जैसे ही सिलेक्शन हुआ तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस। कितने हो गए टोटल? 10 हो गए। 3, 3, 4, 3, 3, 4 या 3, 4, 3। तो प्लानिंग, अप्रूवल एंड सिलेक्शन, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। लास्ट में हमारे पास क्या है? सपोर्ट, अपडेशन एंड ऑडिट।
जरा ध्यान देना सब, बेसिकली क्या होता है और इसको आप कैसे समझ सकते हैं, गौर करिएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी, अगर समझ लो तो। नहीं समझोगे तो फिर याद करना पड़ेगा 10 स्टेप। दो मजेदार बात सुनो। पहली बात तो ये है कि इंपॉर्टेंट है। दूसरा मजेदार बात ये है कि हर एक जो स्टेप है वो आपको वन लाइनर आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, जो हमें पढ़ने को दिया गया है। किसी भी स्टेप को आपको डिटेल में नहीं जाना। समझते हैं सबका मतलब। देखो, जब हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, तो सबसे पहला स्टेज जो होता है वो हमारा प्लानिंग का होता है। और प्लानिंग में बेसिकली आप बहुत सारी चीज़ों को डील करते हैं। सबसे पहले तो आप रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ मेरे को सॉफ्टवेयर चाहिए, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को आपका सॉफ्टवेयर कैसे मीट करेगा इसके बारे में आप चीज़ों को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग में अगर आप देखें तो प्लानिंग में आपको ये देखना होता है कि आपके बिजनेस की, आपके बैंक की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके क्या नीड्स हैं। दैट इज व्हाट वी डू इन प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब होता है वी हैव टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। और इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग फेज में आते हैं, जहां आप हर एक चीज को स्पेसिफाई करते हैं कि करेंटली व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, या व्हाट काइंड ऑफ बैंक यू आर। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव और नीड है वो डिपेंड करेगा कि आपका बैंकिंग ऑपरेशन कैसा है। आपको याद है 3 तरह का बैंक बताया था मैंने, है ना। और होलसेल बैंकिंग के नीड्स क्या होंगे, अलग होंगे, रिटेल के अलग होंगे, और अगर कोई यूनिवर्सल बैंकिंग है तो उनके नीड्स अलग होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है प्लानिंग में, वी हैव टू डील विद वेरियस नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, लिखते चलना साथ साथ। सबसे पहले हमें डील करना होगा इन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। किसका, बैंक का। तो जो भी हम सीबीएस अप्लाई करते हैं, वो किसके आधार पे होना चाहिए, नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के। सीबीएस शुड बी बेस्ड ऑन दिस। CBS should be based on needs and objectives। मतलब जो आप कोर बैंकिंग सिस्टम को प्लान कर रहे हैं वो किसके हिसाब से होना चाहिए, आपके बैंक के नीड के हिसाब से होना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। मतलब अगर मैं रिटेल बैंकर हूं तो हमारे नीड्स अलग होंगे, होलसेल है तो नीड्स अलग होंगे, और नीड्स के हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, राइट। सेकंड है अप्रूवल। अब इस बात को समझें कि आपको अप्रूवल चाहिए होगा, किससे, आपके टॉप मैनेजमेंट से, आपके बोर्ड से। और अप्रूवल क्यों देगा, तो हम कहते हैं सेम कॉन्सेप्ट सर यूज करें जो हमने ऑटोमेशन में यूज किया था। बिकॉज इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस इज नथिंग बट द ऑटोमेशन ऑफ बैंक, बोथ आर द सेम थिंग। और आपको याद है ऑटोमेशन में हमने कहा था आरओआई शो करना होगा। मतलब आपको ये बताना होगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है, हमारे लिए यूजफुल है, और इसी के तहत आपको क्या मिल सकता है, अप्रूवल मिल सकता है। तो हमें अप्रूवल चाहिए प्रोजेक्ट का, किससे, टॉप मैनेजमेंट से। दैट इज द सेकंड स्टेप। आप क्या बोलोगे, अप्रूवल बाय टॉप मैनेजमेंट। अप्रूवल बाय टॉप मैनेजमेंट। हमें क्या चाहिए, टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल चाहिए, ठीक है। या सीधा सीधा कह सकते हैं टॉप मैनेजमेंट मतलब बीओडी, राइट। और हम जानते हैं ये अप्रूवल का आधार क्या बनेगा भाई, आरओआई। क्या आधार बनेगा, आरओआई। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि भाई इतना क्या है, सीबीएसई तो लगाना है, अप्रूवल क्यों चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है, और बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है तो टॉप मैनेजमेंट के अप्रूवल के बिना आप काम नहीं कर सकते। इसलिए चाहिए बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। यहां क्या होता है, ह्यूज कॉस्ट। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही नहीं, बल्कि आपको क्या करना होता है, रेकरिंग कॉस्ट आता है, मतलब बार बार आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सिलेक्शन। तो पहले क्या हुआ, प्लानिंग किसके हिसाब से, नीड के हिसाब से। सेकंड क्या किया, अप्रूवल, किससे ले लिया, टॉप मैनेजमेंट से। अब करेंगे सिलेक्शन, किसका, वेंडर का। किसका सिलेक्शन, वेंडर। क्योंकि एक कंपनी तो नहीं है। बैंक मेट जो है, बैंक देखो, बैंक सीएस जो था, बैंक्स है ना,
बैंक सीएस जो है वो टीसीएस का है, बैंक मेट जो है वो आईबीएम का है, फ्लेक्स क्यूब जो है वो ओरेकल का है, और फिनैकल जो है वो इन्फोसिस का है। तो आपके पास और फिन वन जो है वो न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर का है। अब जरा गौर करो, यू हैव डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट कंपनी, यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन। आपको बेस्ट वन सेलेक्ट करना होगा, दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ वेंडर। बहुत सारे वेंडर आएंगे हमारे पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लेके, वो बोलेंगे हमारा ले लो, हमारा ले लो। हमें ये देखना है कि किसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से हमारे नीड्स जो है फुलफिल हो रहे हैं, और इसमें आपको बहुत सेलेक्टिव होना होगा। गलत सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट का मतलब है डिजास्टर्स होना, पहली बात। दूसरी बात, एक बात और बता दूं कि हम कभी भी फुल पैकेज एक साथ इंप्लीमेंट नहीं करते, हम इंप्लीमेंटेशन फेजेस में करते हैं। ये भी इसलिए किया जाता है ताकि रिस्क क्या हो, कम से कम हो। कभी भी फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट नहीं होता। क्या बोलोगे, सिलेक्शन किसका, वेंडर का। सिलेक्शन ऑफ वेंडर, सिलेक्शन ऑफ वेंडर। हमारे पास बहुत सारे वेंडर्स हो सकते हैं, उनमें से जो हमारे लिए सबसे सुटेबल होगा उन्हें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ वेंडर, वेंडर को सेलेक्ट करने का मतलब किसका सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ सीबीएस सॉल्यूशन। और बहुत सारे पैरामीटर देखे जाते हैं जिसके आधार पे आप सिलेक्शन करोगे। क्या क्या पैरामीटर देखोगे, आप देखोगे इनका कॉर्पोरेट रेपुटेशन कैसा है, आप देखोगे इनका सपोर्ट कैसा है, ये टाइम से सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। फंक्शन नंबर 8 ना, सपोर्ट, अपडेट एंड ऑडिट, याद है ना। फंक्शन नंबर 8, सपोर्ट कौन देता है आपको, वेंडर। आप ये भी देखते हैं, वेंडर का एक्सपीरियंस देखते हैं कि वेंडर, और ये भी देखते हैं कि इस वेंडर का सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ चल रहा है। ये सारे क्राइटेरिया है, पैरामीटर है, जिसके आधार पे हम सबसे सुटेबल वेंडर को सेलेक्ट करते हैं। तो बताओ, 3 स्टेप हो गए। सबसे पहला प्लानिंग, प्लानिंग किसके आधार पे, नीड एंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। दूसरा अप्रूवल, किससे, टॉप मैनेजमेंट से, बोर्ड से। अप्रूवल किस आधार पे, आरओआई। अप्रूवल क्यों चाहिए, क्योंकि हाई कॉस्ट होता है। तीसरा सिलेक्शन किसका, वेंडर का, किसका, सीबीएस सॉल्यूशन का। सिलेक्शन कर लिया, अब चलते हैं डिजाइन पे। डिजाइन कैसा जी, मॉड्यूलर। डिजाइन कैसा, मॉड्यूलर। डेवलपमेंट कैसा। तो जरा एक बात सुनो, शुरू में ऐसा हुआ कि कुछ बैंक ने इन हाउस बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम वेंडर के चक्कर में नहीं पड़ते, खुद ही बना लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है ये सोचो। फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा चेंज आता है। चेंज हर एक जगह आता है, सारे नॉर्म्स में चेंज आते हैं, डिफरेंट रेट्स में चेंज आते हैं, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। और फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत तरह के कानून एप्लीकेबल होते हैं। तो बैंक के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या होता है कि बैंक को कंटिन्यूअसली अपने आप को क्या करते रहना होगा, अपडेट करते रहना होगा। और एवरी डे देयर इज सम चेंजेस, आपको सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ेगा। तो शुरू में क्या हुआ, कुछ बैंक्स ने सोचा कि हम क्यों वेंडर से ले, हम खुद ही बना लेते हैं। और आपको याद है ना कि हमने कहा था कि आईटी बैंक का कोर प्रोसेस नहीं है, और इसका मतलब आईटी में उनका एक्सपर्टाइज नहीं हो सकता। आईटी दिल्ली का कंप्यूटर साइंस का टॉपर बैंक को जल्दी ज्वाइन नहीं करेगा, वो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट में या वो बैंक को ज्वाइन करेगा। वो बोलेगा मैं आपका सॉफ्टवेयर मेंटेन नहीं करूंगा, मैं बनाता हूँ सॉफ्टवेयर। ये प्रॉब्लम्स आई, और कई सारे ऐसे केसेस हुए जहां बैंक को प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू अपडेट। वो अपडेट करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे थे। सो नाउ डेज मेजॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट इज व्हाट, आउटसोर्स्ड। वो थर्ड पार्टी से करा लेते हैं। और थर्ड पार्टी में जैसे आपने देखा, आईबीएम है आपके पास, टीसीएस है आपके पास, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर आपके पास, या अदर बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको सीबीएस सॉल्यूशन आपके लिए बनाएंगे। तो क्या बोलोगे आप, डिजाइन कैसा, मॉड्यूलर। और इन हाउस बनाओगे या आउटसोर्सिंग करोगे, आउटसोर्सिंग करोगे। आउटसोर्स करके हमने क्या कर लिया, डेवलप करा लिया। तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मॉड्यूलर डिजाइन। नाउडेज आजकल क्या हो रहा है, आउटसोर्स्ड डेवलपमेंट, आउटसोर्स टू वेंडर। Nowadays development is outsourced to vendor. Nowadays development is outsourced to vendor. Done. ये हो गया आपका क्या, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। कैसा डिजाइन, मॉड्यूलर डिजाइन। कैसा डेवलपमेंट, आउटसोर्स्ड। नेक्स्ट आना टेस्टिंग। अब आपने सॉफ्टवेयर बनाया, इस सॉफ्टवेयर को क्या करोगे, टेस्ट करोगे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कोई आपसे पूछे या आप किसी से पूछो, ये बताओ सीबीएस पैकेज में तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो क्या सारे मॉड्यूल एक साथ लगाते हैं क्या, तो हमने कहा नहीं।
हमने कहा फेजेस में लगाते हैं, कुछ मॉड्यूल को फर्स्ट राउंड में, कुछ मॉड्यूल को सेकेंड राउंड में लगाते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे बैंक के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा मेरे को एक बात बताओ कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवाया, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को मैं टेस्ट करना चाहता हूं, तो क्या सॉफ्टवेयर को आप लाइव सिस्टम पे टेस्ट करोगे? कभी करोगे क्या? कॉमन सेंस की बात है। मान लो मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया इंटरनेट बैंकिंग वाला, तो क्या इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैं अपने डेटा सेंटर के डीएमजेड जोन के या ट्रस्टेड जोन के एप्लीकेशन सर्वर पे डालूंगा या डीएमजेड जोन के आईबीएस पे डालूंगा? ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर वो लाइव है और आपने वहां सॉफ्टवेयर डाल दिया। अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई एरर है, वो एरर अफेक्ट कर देगा किसे? कस्टमर को। तो आप लाइव सिस्टम पे तो टेस्टिंग कर ही नहीं सकते, आपको इसके लिए टेस्ट सिस्टम चाहिए अलग से। आपने टेस्ट सिस्टम पे सॉफ्टवेयर डाला, उसके बाद उसको टेस्ट किया, जो कमियां थी उसको खत्म किया, और जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं यस दिस सॉफ्टवेयर इज ओके, फिर आप उसे ले जाके डेटा सेंटर में क्या करते हैं? इंस्टॉल कर देते हैं। तो टेस्टिंग इज ऑन टेस्ट सिस्टम, इट इज नेवर डन ऑन लाइव सिस्टम। ये कभी लाइव सिस्टम पे नहीं करा जाता। तो टेस्टिंग किया हमने सॉफ्टवेयर का, उस सॉफ्टवेयर का जिसको हमने बनाया, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या कहा हमने? सेकेंड पॉइंट, नेवर डन ऑन लाइव सिस्टम। कभी भी ये लाइव सिस्टम पे नहीं किया जाएगा, बल्कि कहां किया जाता है? बट ऑन टेस्ट सिस्टम। इसके लिए हम एक अलग से टेस्ट सर्वर बना लेते हैं और टेस्ट सर्वर पे हम अपना सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? टेस्ट कर लेते हैं। नहीं बनाना चाहते हो, टेस्ट सर्वर बहुत महंगा है, तो चले जाओ ना टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअलाइजेशन, बोले तो क्लाउड जा सकते हैं, क्लाउड पे चले जाओ, वहां से टेस्ट करो। नेक्स्ट आइए इंप्लीमेंटेशन। व्हाट इट इज डन, वी इंप्लीमेंटेड। और आप जानते हैं इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है? फेजेस में, इसको कहते हैं फेज्ड इंप्लीमेंटेशन। हमने क्या किया? फेजेस में अपने सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर दिया, वन आफ्टर अनदर। इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या होगा? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या होता है कि किसी तरह का एरर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई सॉफ्टवेयर के फंक्शनिंग में, उसको क्या किया जाएगा? ठीक किया जाएगा। सो आप क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। लगातार आपको क्या करना होगा? मेंटेनेंस करना होगा। कॉन्टिन्यूअस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, continuous maintenance is required. Then we have the support. सपोर्ट में आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, जो कौन देगा? वेंडर देता है। सपोर्ट रिक्वायर्ड टू इंश्योर इफेक्टिव वर्किंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका सीबीएस सही तरह से काम करता रहे, तो आपको कंटिन्यूअस क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट रिक्वायर्ड, और दोनों तरह का सपोर्ट चाहिए आपको, हार्डवेयर सपोर्ट और सॉफ्टवेयर सपोर्ट, दोनों का। ठीक है। अपडेट करने का मतलब सिस्टम को क्या करते रहना? अपडेट करते रहना। बताओ अपडेट एज पर, मुझे बताइए क्या क्या चेंज होगा तो अपडेट करने की जरूरत होगी? सबसे, हाँ ठीक है, पहले तो आपने कहा लीगल रिक्वायरमेंट। अगर कानूनी बदलाव होगा तो हमें अपने सिस्टम को चेंज करना होगा। और बताओ, लीगल रिक्वायरमेंट में चला गया ना। और अगर बिजनेस में क्या हो जाए? चेंज हो जाए, आपके काम करने का तरीका बदल जाए, चेंज इन बिजनेस प्रोसेस तो भी होगा, चेंज इन बिजनेस प्रोसेस। और क्या हो जाए? याद है आपको? अगर मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी चेंज। तो ये तीन चेंजेस होते हैं, तीन तरह के, लीगल रिक्वायरमेंट, बिजनेस प्रोसेस और टेक्नोलॉजी, जिसके रिस्पॉन्स में आपको क्या करना होगा? अपने आप को अपडेट करते रहना। आ जाओ ऑडिट। बैंक में कितने तरह का ऑडिट? दो तरह का, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। हम कहते हैं बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। आपको करते रहना होगा बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। डन। कितने स्टेप है इंप्लीमेंटेशन में? बताओ। 10 स्टेप है। कितने हैं? 10। जरा एक बार गौर से देखो, 10 के 10 स्टेप का एक्सप्लेनेशन, गो थ्रू इट। चलो, कितने स्टेप हैं टोटल? 10। क्या बोला था हमने? 3 4 3। पहला 3 बताओ। प्लानिंग, अप्रूवल एंड सिलेक्शन। प्लानिंग, अप्रूवल एंड सिलेक्शन। प्लानिंग, अप्रूवल एंड सिलेक्शन। फिर से बोलो।
प्लानिंग, अप्रूवल एंड सिलेक्शन। एक बार और, एक बार आप बोलो, मैं सुन रहा हूं। उल्टा बोलो, सिलेक्शन, अप्रूवल, प्लानिंग। सिलेक्शन, अप्रूवल, प्लानिंग। टोटल कितने हैं स्टेप? 10। दिमाग लगाते रहते हैं। शुरू का 3 बताओ। प्लानिंग, अप्रूवल, सिलेक्शन। उल्टा बताओ, सिलेक्शन, अप्रूवल, प्लानिंग। प्लानिंग, अप्रूवल, सिलेक्शन। प्लानिंग एज पर नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव, अप्रूवल फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट BOD, एंड सिलेक्शन ऑफ वेंडर या CBS सोल्यूशन। ये 3 हो गया। उसके बाद आते हैं 4 पे। डिजाइन एंड डेवलप, टेस्टिंग, implementation and maintenance। डिजाइन एंड डेवलप, टेस्टिंग, implementation and maintenance। फिर से बोलो, डिजाइन एंड डेवलप, टेस्टिंग, implementation and maintenance। टोटल कितने हो गए? 4। अभी तक टोटल कितना हो गया? 7। 7 बोलो एक साथ। प्लानिंग, अप्रूवल, सिलेक्शन, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, implementation, मेंटेनेंस, है ना। तो सबसे लास्ट में क्या किया? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस से पहले इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन से पहले टेस्टिंग, टेस्टिंग से पहले डिजाइन एंड डेवलपमेंट, उससे पहले सिलेक्शन, सिलेक्शन से पहले अप्रूवल, अप्रूवल से पहले प्लानिंग। फिर से बोलो, फर्स्ट प्लानिंग, सेकंड अप्रूवल, थर्ड सिलेक्शन, फोर्थ डिजाइन एंड डेवलपमेंट, फिफ्थ टेस्टिंग, सिक्स्थ इंप्लीमेंटेशन, सेवन मेंटेनेंस। बताओ डिजाइन कैसा? मॉड्यूलर डिजाइन। डिजाइन कैसा? मॉड्यूलर डिजाइन। डेवलपमेंट इज आउटसोर्स्ड। टेस्टिंग लाइव सिस्टम पे नहीं, किस पे? टेस्ट सिस्टम पे। ऑल मॉड्यूल्स आर थॉरली टेस्टेड। टेस्ट के बाद इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन कैसा? फेज्ड, एक साथ या फेजेस में? फेजेस में क्या कर देते हैं? इंप्लीमेंट कर देते हैं। लास्ट इज मेंटेनेंस, सिस्टम को कॉन्टिन्यूअस मेंटेन करते रहना होगा। ये 7 हो गए। लास्ट के 3 स्टेप बताओ। सपोर्ट, अपडेट एंड ऑडिट। सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, जो कहां से आता है? वेंडर से। और अगर आप चाहते हैं कि आपका CBS सही से काम करे तो सपोर्ट का होना जरूरी है। अपडेट अगेंस्ट 3 थिंग्स, क्या क्या? लीगल रिक्वायरमेंट, चेंज इन बिजनेस प्रोसेस, एंड तीसरा क्या था? चेंज इन टेक्नोलॉजी। और ऑडिट दोनों तरह का। कौन कौन सा? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये टोटल कितने हो गए? 10। एक बार 1 to 10 बता दो। प्लानिंग, अप्रूवल, सिलेक्शन, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, सपोर्ट, अपडेट, ऑडिट। सपोर्ट, अपडेट एंड ऑडिट। दिस इज ऑल अबाउट योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ CBS।